Hello, people. Namaskar. This is Rupal, and you're watching Ru Talks and Teaches. Welcome to our second lesson of English grammar series. If you haven't watched the first video, the previous one, where we have talked about sentences based on purpose, its meaning and definition, go check that out. And let's continue with the second topic, which is sentences based on structure. There is an important concept we need to understand before we move forward to discuss the types of sentences, which is a clause. What is a clause? A clause is a group of words that contains both subject and a verb. Subject and a verb. ये दोनों होते हैं किसमें? Clause में. Now, clause can be a full sentence or part of a sentence. या तो क्लॉज पूरा सेंटेंस भी हो सकता है या तो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस भी हो सकता है. इन्हें हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी मानते हैं सेंटेंसेस का. क्या मानते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स. नाउ लेट्स डिस्कस द टू मेन टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट एंड सेकंड इज डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होती है जो खुद में ही पूरी होती है, जिसे किसी और की नीड या आवश्यकता नहीं होती है पूरा सेंस बनाने के लिए. और डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करती है एक कंप्लीट सेंस देने के लिए या कंप्लीट थॉट बताने के लिए. सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अपने आप में संपूर्ण होता है. इट्स अ कंप्लीट थॉट. उसे किसी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की या फिर किसी क्लॉज की जरूरत नहीं होती है अपने आप को पूरा करने के लिए या मीनिंगफुल बनाने के लिए. वेयरएज जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे जरूरत होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज की खुद को पूरा बनाने के लिए और मीनिंगफुल कहलाने के लिए. जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है. वेयरएज डिपेंडेंट, although I have completed my homework. अब इस सेंटेंस को, क्योंकि एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसे क्या चाहिए होगा? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होगा ताकि ये पूरा हो सके, ये संपूर्ण हो सके और इसका एक मीनिंग निकल सके. Although I have completed my homework, I didn't understand anything. I didn't understand anything. More examples. She ran fast. वो तेज दौड़ी. वो तेज दौड़ी. ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पूरा मीनिंग दे रहा है, मतलब बता रहा है. Whereas डिपेंडेंट क्लॉज, although she ran fast, although she ran fast, हालांकि वो तेज भागी पर आगे क्या? हालांकि वो तेज भागी पर आगे क्या? अब इंडिपेंडेंट क्लॉज का हम यूज करेंगे ताकि इसका एक पूरा मीनिंग निकल सके. देखिए, although she ran fast, she couldn't win the race. हालांकि वो तेज भागी लेकिन फिर भी रेस नहीं जीत पाई. I hope you have understood because this is very important for us to discuss our sentences. Now let's move on to our four types of sentences based on structure. First is simple sentence, as the name says, सरल वाक्य. एक ही क्लॉज होता है. One clause which is independent clause, अपने आप में संपूर्ण होते हैं, कंप्लीट होते हैं, एक पूरा मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं और एक थॉट भी एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. जैसे कि आई लव पिज्जा. मुझे पिज्जा पसंद है. ये अपने आप में ही पूरा सेंटेंस है, कुछ बता रहा है, आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है सब पूरा करने के लिए, इसलिए ये क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस. वैसे ही जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला दिया जाए तो वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य. हम इन्हें कैसे मिलाते हैं? हम इन्हें मिलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? आइए जानते हैं. फैन बॉयज, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो. ये हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. इनसे मिलकर बनता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस. आइए एक एग्जांपल देखते हैं. आई लव पिज्जा एंड आई लव पास्ता. दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, लेकिन जब जोड़ी गई एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि है एंड, तो ये क्या बन गया? ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया. और देखते हैं. I love pizza and I love pasta but I don't like coffee. But और and क्या हुए? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हुए. तीनों को जोड़कर क्या बना? कंपाउंड सेंटेंस. आइए समझते हैं हमारे तीसरे टाइप के बारे में, जो कि है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मिश्रित वाक्य. नाम पर नहीं जाना है, इट इज ऑल्सो ईजी. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला दिया जाए तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. जैसे कि आई लव पिज्जा because it tastes delicious and it reminds me of my family gatherings. यहाँ पर 3 सेंटेंसेस थे जिसमें एक था इंडिपेंडेंट क्लॉज और 2 से डिपेंडेंट क्लॉज. तीनों को मिलाकर हमने क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस.
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे कि ऑल्दो, बिकॉज, व्हाइल और रिलेटिव प्रोनाउन दैट, विच, हु। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए समझते हैं हमारा फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस जो कि है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, संयुक्त मिश्रित वाक्य। जब भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस साथ में आती हैं तो हम उसे कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल फॉर सिंपलर अंडरस्टैंडिंग, आई लाइक पिज्जा बिकॉज इट इज डिलिशियस, बट I like Maggie more as it is delicious as well as cheaper. I like pizza, I love Maggie. ये दोनों क्या हुआ है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अपने आप में पूरे हैं। वहीं as it is delicious is dependent clause. I said I like pizza as it is delicious. I like pizza is independent clause, whereas as it is delicious is dependent clause. And I love Maggie because it is delicious as well as cheaper. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस एक डिपेंडेंट क्लॉज, जब इनको जोड़ दिया जाए तो ये बनते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी सेंटेंस में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। लेट्स कीप इट सिंपल। इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड कंप्लीट मीनिंग, डू स्टैंड ऑन देयर own, can make sense on their own, whereas dependent clause do not provide any complete meaning or thought, cannot stand on their own, cannot make sense on their own. Sentences, simple sentence, one independent clause only. Compound sentences, two or more independent clause coming together. Complex sentence, one independent clause and two or more dependent clauses. Compound complex sentences, at least two independent clause and two or more dependent clauses coming together. This was the gist of the lesson we have studied. I hope you like it. See you soon. Bye-bye.